राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब हम चातुर्मास महात्म्य का 28वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 27 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपको चातुर्मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में तुलसी और शालिग्राम के महात्म्य का वर्णन आएगा, साथ ही शालिग्राम के विभिन्न लक्षण और महत्व का वर्णन आएगा। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनते हैं। पेजवन कहने लगे कि हे ऋषिवर, आज मैं आपसे तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आज आप मुझे तुलसी और शालिग्राम के महात्म्य को सुनाइए। तब गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल तथा गोलोक सभी जगह तुलसी पवित्र मानी जाती है। तुलसी गोलोक, विरजा, नंदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भांडरी वन, चंपक वन, मनोहर, चंदन वन, माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में भी तुलसी का निवास होता है। सभी पुण्य स्थानों में तुलसी का वास होता है। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान को पवित्र बताया गया है। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवता वहां आते हैं। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, मानो उसने समस्त तीर्थों में जाकर स्नान और दर्शन कर लिया हो, वह इतना फल पा लेता है। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति तुलसी के एक पत्ते को चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल चातुर्मास के महीने में तुलसी के पत्र के दान से ही प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल डाल दिया जाए, वह व्यक्ति अपने जीवन भर के समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है कि फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, तो उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभी पाक नरक का भागी हो जाता है और दीर्घ काल तक वहीं वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाए तो वह अवश्य विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि दोनों संध्याएं, अशौच के समय, रात में सोने के पश्चात, बिना नहाए धोए, जूते चप्पल पहने हुए, बिना नहाए धोए तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इन समयों में अथवा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्र को तोड़ता है, वह मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काट देता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र माना जाता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध हो जाता है। गोलोक निरापद धाम है। तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करती है। भगवान विष्णु ने तुलसी से एक बार कहा था कि तुम लक्ष्मी के समान मेरे साथ विराजमान रहोगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य बनाने के लिए पाषाण रूप अर्थात शालिग्राम में वापस आऊँगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा।
गालव ऋषि आगे बोले कि गंडकी नदी पर शालिग्राम का वास होता है। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें से एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण श्री लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा ही समझना चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह ही मानना चाहिए, जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो, वनमाला की रेखा न हो। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान वामन मानना चाहिए। छोटे आकार में 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण सोम भगवान श्रीधर का रूप है। ऐसी मूर्ति ग्रस्तों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो तथा जिसमें 2 स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हो, वह पाषाण भगवान दामोदर का बोधक है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा धनुष और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को, उस शालिग्राम को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से छत्र एवं आभूषण से अलंकृत हो, उसे राजराजेश्वर भगवान समझना चाहिए। उसकी उपासना से मनुष्य को राजा की जैसी संपत्ति सुलभ हो जाती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिस शालिग्राम की आकृति चक्र के समान हो तथा 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसा नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल 1 गुप्त चक्र से युक्त पाषाण भगवान गदाधर तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हैग्रीव का विग्रह माना जाता है, जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत हो रहा हो, ऐसे पाषाण को नरसिंह की प्रतिमा समझना चाहिए। मनुष्यों के लिए ये सद्य वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्र हो, विशाल मुख हो, जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो। ग्रस्तों के लिए ऐसा पाषाण सुखदायी माना जाता है। ऐसा पाषाण श्री लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त, जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना पूजा करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का रूप है, जिसके प्रभाव से ग्रस्त सुखी हो जाता है। जिसमें 2 चक्र सटे हुए हों, जिसका पृष्ठ भाग विशाल हो, ग्रस्तों को निरंतर सुख प्रदान करने वाला उस पाषाण को संकर्षण की प्रतिमा समझना चाहिए। जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो, पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृह श्रमियों को सुख देने वाला यह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान होते हैं। वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से ही नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की, वर्तुलाकार शालिग्राम में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता होती है। शकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख, शूल के नोक के समान आकार वाले शालिग्राम से मृत्यु निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि, कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो जाते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका हो, समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त हो गई हो, ऐसा माना जाता है।
अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों, तपस्याओं के फल का वह अधिकारी बन जाता है। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना और पूजा करने से ही मिल जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के पुण्य और पृथ्वी की पदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देव अभिलषित प्रसाद पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का भी स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। भगवान ऐसे व्यक्ति को अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्महत्या के समान जितने भी बड़े बड़े पाप हैं वे सब भी भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी भी पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या से बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक का भागी होता है और ब्रह्म के आयु पर्यंत तक उसे नरक भोगना पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण करने की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे कई लाख मनवंतर तक असीपत्र नामक नरक भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति शालिग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करता है उसे दूसरे जन्म में स्त्री का सुख नहीं मिलता। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। शालिग्राम, तुलसी और शंख इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है वह 10,000 गोदान का फल पा लेता है। तुलसी पत्र नामाष्टक के श्रवण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी न हो उसे पत्नी मिल जाती है। बंधुहीन व्यक्ति बंधु बांधुओं से युक्त हो जाते हैं। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। बंधन में कैद में पड़ा हुआ व्यक्ति कैद से छूट जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। चातुर्मास में तुलसी के वृक्ष की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। तुलसी सभी पुष्पों का सार है। इनका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। पाप को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में से किसी से भी तुलसी की तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इसकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में ये पवित्रता मई बनी हुई है। तुलसी नाम से इसकी प्रसिद्धि है। भगवान इन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली यह तुलसी नित्य मुक्त देवी है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इसका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी की चातुर्मास में सभी को पूजा करनी चाहिए। गालव ऋषि कहने लगे कि हे पेजवन, मैंने शालिग्राम की कथा, शंकर की उत्पत्ति तथा उनका लिंग रूप धारण करना, ये सभी कथाएं मैंने तुमको सुनाई। इस लिंग रूप हर तथा शालिग्राम स्थित हरि की जो मनुष्य चातुर्मास में श्रद्धा से पूजा करते हैं उन्हें कोई यातना, कोई दुख नहीं भोगना पड़ता। विशेष करके चातुर्मास आने पर ये दोनों लिंग रूप शिव और शालिग्राम रूप भगवान विष्णु की भेद रहित पूजा करने पर इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, ब्राह्मण, अग्नि और गाय
इनमें स्थित इन दोनों देवों का जो लोग पूजन करते हैं तथा पंचायतन अर्थात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता की जो पूजा करते हैं उनको भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। इनकी पूजा और सत्य बोलने से लोकोत्तर फल प्राप्त होता है। शूद्र विवेक आदि गुण प्राप्त करके सद्गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचार्य ही सबसे बड़ी तपस्या है तथा द्वादशा अक्षर मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा जप तप नहीं। इसलिए मंत्रों के बिना शूद्र आदि जातियों के लिए बड़े बड़े पापों से बचाने वाली तथा नरकों में जाने से बचाने वाली गिरजापति श्री महादेव जी की चातुर्मास में षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार शूद्र और गालव ऋषि के बातचीत में ही सारी रात बीत गई। तब शूद्र द्वारा सत्कृत होने पर गालव ऋषि अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य इस इतिहास को पढ़ेगा, सुनेगा, इसका एक श्लोक आधा या आधे का भी आधा अर्थात चौथाई या संपूर्ण कथा को जो पढ़ेगा, सुनेगा, उसके पुण्य कर्मों का कभी भी नाश नहीं होगा। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होगा। चातुर्मास के इस अध्याय में आज मैं आपको चातुर्मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चातुर्मास में ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने का अक्षय फल मिलता है। इस संबंध में एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। आइए अब हम एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। तब एक बार की बात है, भगवान विष्णु उन दोनों माँ बेटी की सच्चाई ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इसका फल देने के लिए एक ब्राह्मण पति पत्नी का वेश बनाया और उनके गांव में पनघट पर जाकर बैठ गए। विधवा महिला की बेटी राधा रोज पनघट पर पानी भरने जाती थी। जब वह पनघट पर पानी भरने गई तो उसे वहां एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति बैठे हुए दिखाई दिए। उन दोनों ने राधा से पीने का पानी मांगा। तब राधा ने उन दोनों को पानी पिलाया। तब दोनों बुजुर्ग दंपति राधा से बोले कि बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हमें आज रात खाने को रोटी और रहने का आसरा चाहिए। क्या तुम्हारे घर पे ये दोनों हमें मिलेंगे? तब राधा मनी मन सोचने लगी कि अगर आज हमने इन्हें खाना खिलाया तो मुझे और माँ को भूखा ही रहना पड़ेगा। तब उसने मनी मन सोचा कि अतिथि तो देवता होते हैं। तब उसने ब्राह्मण दंपति से कहा कि मैं मेरी माँ से पूछ कर आती हूँ। राधा भागी भागी घर गई और अपनी माँ को पूरी बात बताई। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, अगर हम उन्हें आसरा देंगे तो हमें खाना भी खिलाना पड़ेगा। हम दोनों के खाना खाने के बाद इतना खाना नहीं बचता। तब बेटी बोली कि माँ, कोई बात नहीं, चातुर्मास का महीना चल रहा है, पूरी दुनिया व्रत उपवास और दान पुण्य करती है। आज अगर हम दोनों उपवास रख लेंगे तो कोई बात नहीं, अतिथि तो देवता होते हैं। तब माँ ने कहा कि बेटी, तू सही कहती है, जा तू उनको घर ले आ। राधा भागी भागी वापस पनघट पर आई और बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति को घर ले आई। तब विधवा महिला ने बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति को प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया और उन्हें थाल में खाना परोस दिया। खाना खाने के बाद वे दोनों बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति बोले कि हम आज रात विश्राम करेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। तब माँ बेटी ने ब्राह्मण दंपति से कहा कि आप विश्राम कीजिए, हम आंगन में सो जाएंगे। दोनों माँ बेटी पानी पीकर आंगन में सो गए। इस तरह पूरी रात बीत गई। सुबह जब दोनों माँ बेटी सो कर उठे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर मकान में बदल चुकी थी। पूरे घर में जगह जगह अन्न के ढेर पड़े हुए थे। दोनों माँ बेटी ने पूरे घर में बुजुर्ग दंपति को खूब ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। तब दोनों माँ बेटी भागी भागी पनघट पर देखने के लिए गई तो वे दोनों वहीं बैठे हुए थे। माँ बेटी उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते पूछने लगी कि आप कौन हैं? आप हमें दर्शन दीजिए। तब वह बुजुर्ग दंपति ने माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हम तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुम दोनों माँ बेटी ने अपने हिस्से का खाना खिलाया और तुम दोनों भूखी रही।
तुम दोनों के प्रेम श्रद्धा भाव से हम बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम अपने घर वापस जाओ, तुम दोनों का कल्याण होगा। भगवान विष्णु ने दोनों माँ बेटी से कहा कि तुम हर साल चातुर्मास पर किसी भूखे को भोजन जरूर कराना, इससे तुम्हें इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। दोनों माँ बेटी घर आई। जब पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने इसका कारण पूछा तो दोनों माँ बेटी ने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि चातुर्मास में भूखों को भोजन कराने का अक्षय फल मिलता है। तब दोनों माँ बेटी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चातुर्मास में योग्य पंडितों और भूखों को गरीबों को भोजन करावें, इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस तरह दोनों माँ बेटी हर साल चातुर्मास का स्नान और व्रत करने लगी और गरीबों योग्य पंडितों को भोजन कराने लगी और दान पुण्य करने लगी। दोनों माँ बेटी इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुई। इस तरह चातुर्मास में गरीबों को भोजन कराने का बहुत अक्षय फल मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको ये महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।